कौन कहता है बिलावल भुट्टो जरदारी को एक्टिंग नहीं आती। मैं कहता हूं पाकिस्तान में बिलावल जैसा दूसरा कोई एक्टर ही नहीं है। आज आप बिलावल भुट्टो जरदारी की एक्टिंग देखते तो आप खुद कहते कि इन्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए था। बिलावल भुट्टो जरदारी की आज की जो मीटिंग थी अपने मिनिस्टर्स के साथ, उसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक चीज़ ये थी कि जो एंटी करप्शन सिंध के चेयरमैन थे, साबिक चेयरमैन, उनसे मुतल्लिक उन्होंने खुलकर बात की, क्योंकि फरज जोनेजो साहब ने जो इल्ज़ामात एलिगेशंस लगाए थे वो ऐसे एलिगेशन थे जिन पर इंक्वायरी होना लाजिम थी। हम समझ रहे थे कि पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चूंकि पार्टी चेयरमैन की हैसियत से वो जुडिशियल इंक्वायरी भी करवा सकते हैं, खत लिख सकते हैं चीफ जस्टिस को, वो अपनी पार्टी के अंदर सिंध हुकूमत को कह सकते हैं कि जो फरज जोनेजो ने मोहम्मद बख्श महर पर इल्ज़ामात लगाए हैं उनकी शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि फरज जोनेजो ने कहा था कि उनके ही महकमे में जिस अंदाज से करप्शन हो रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। फरज जोनेजो साहब ने कहा था कि उनके अपने ही महकमे में कोई ऑफिसर अगर मुकर्रर होता है, उनके तबादले होते हैं, तैनाती के बदले 15 से 20 लाख रुपए लिए जाते हैं, उन्हें भी करप्शन के पैसे मिले लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। महर सरदार साहब हैं जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी के यार भी हैं, लाडले भी हैं, उनके खिलाफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक लफ्ज नहीं कहा, हालांकि ये कह दिया कि एंटी करप्शन जो महकमा है वो खराब है। अगर बिलावल की बात से इतफाक कर लिया जाए तो इसका मतलब ये है कि एंटी करप्शन फेल इदारा है, और जो भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जो भी अपोजिशन के लीडरान गिरफ्तार हुए हैं, जिनके घरों पर छापे लगे हैं जैसे कि हलीम आदली शेख और दीगर लोग, ये सब कुछ कौन करवा रहा था? जब एक फेल इदारा किसी के घर पर छापा मारे और पीपल्स पार्टी कहे कि ये एंटी करप्शन का काम है, वहां तो ये ठीक होता है, लेकिन उसी इदारे का सरबराह अगर कहे कि पीपल्स पार्टी का मोहम्मद बख्श महर करप्ट है तो इदारा खराब हो जाता है। 2 मिनट के लिए मैं बिलावल की बात से इतफाक कर भी लूँ तो फिर जब अपोजिशन के घरों पर यही एंटी करप्शन के चेयरमैन छापे मार रहे थे, हलीम आदल शेख को गिरफ्तार कर रहे थे, तब ये एंटी करप्शन इदारा कैसे दुरुस्त था, यही चेयरमैन कैसे दुरुस्त था और अब कैसे गलत है? इसका जवाब तो पीपल्स पार्टी बेहतर दे सकती है। अब आते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की दूसरी बात पर। एक बात तो क्लियर है, बिलावल भुट्टो जरदारी शर्जील इनाम मेमन को पसंद बिल्कुल नहीं करते। शर्जील इनाम मेमन किसी और के पत्ते हैं, बिलावल के फेवरेट सियासतदान कभी नहीं रहे और लगता है कि आगे भी नहीं रहेंगे। बिलावल ने शर्जील का नाम लिए बगैर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को खरी खरी सुनाई और कहा कि आपका क्या काम है इमरान खान पर बात करने का? आपको किसने हक दिया है कि इमरान खान पर बात करें? मरकज में पीपल्स पार्टी के लोग हैं, वो बात करेंगे। उन्होंने शर्जील को ये पैगाम दिया कि भाईजान, आप जो 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इमरान खान ऐसा है, इमरान खान वैसा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा है वैसा है, आप उनको छोड़ें, आप अपने मामला संभालें, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को बेहतर बनाएं। ये बात तो साफ है कि शर्जील इनाम मेमन बिलावल के फेवरेट नहीं है, किसी और के फेवरेट है, और जब किसी और का हाथ उठ जाएगा तो बिलावल शर्जील के साथ क्या करेगा ये तो तारीख बताएगी। क्या ही अच्छा होता अगर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी ही हुकूमत यानी गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एहतसाब करते, उनसे सख्त सवालात पूछते, सीएम सिंध से पूछते, होम मिनिस्टर ज़िया लंजार से पूछते, शर्जील इनाम मेमन का नाम लेकर पूछते कि भाईजान ये सिंध में क्या हो रहा है, तब मज़ा आता।